हेलो एवरीवन। कृषि विद्या में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो हमारा है आज स्टूडेंट सीरीज़ है, इसमें हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में चलने वाले अलग अलग कोर्सों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि कोविड के कारण स्टूडेंट घर से ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि घर पे उनको पूरा एग्रीकल्चरल का नॉलेज मिले। तो आज जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। क्योंकि एग्रीकल्चरल बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड लगता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को इजी बना सकते हैं और उसे हम कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। आज का जो कोर्स है वो है फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग। तो आज हम देखने वाले हैं फार्म पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग। तो इसमें जो है ये कोर्स है, ये दो भाग में डिवाइड है। फर्स्ट फार्म पावर एंड अदर फार्म मशीनरी। फार्म पावर मतलब फार्म पे कौन कौन सी पावर यूज़ होती है, और फार्म मशीनरी मतलब फार्म पे कौन कौन सी मशीनरी हम यूज़ करते हैं। तो हम पहले सेक्शन में देखेंगे फार्म पावर। व्हाट इज़ पावर? पावर मतलब किसी भी चीज़ को काम करने की दक्षता को हम पावर कहते हैं। दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट से हम वो काम कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है W/T। तो दैट इज़ कॉल्ड पावर। अब फार्म पे कितने तरह की पावर हम यूज़ करते हैं ये आप सभी लोग जानते होंगे। जनरली फार्म पे हम 5 टाइप्स ऑफ पावर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है बेसिक पावर, ह्यूमन पावर। विदाउट ह्यूमन पावर वी कैन नॉट डू एनी वर्क इन इंडिया इन एग्रीकल्चर। सो कहीं भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमें करनी है तो ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। सेकंड है एनिमल पावर। थर्ड है मैकेनिकल पावर। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल पावर एंड फिफ्थ है रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये 5 तरह की पावर हम फार्म पे यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे डिटेल में वन बाय वन पावर, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और एग्ज़ाम में उसके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमने बताया था ह्यूमन पावर। जैसा कि आप सभी जानते हैं ह्यूमन पावर इजीली अवेलेबल है और वेरी चीप है एज़ कम्पेयर टू ट्रैक्टर। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो आपको पड़ेगा 7 या 8 लाख का, लेकिन अगर आप एक लेबर को लेके आएंगे किसी काम कराने के लिए तो वो आपके आज 300 या 500 में आ सकती है। तो जो इनिशियल कॉस्ट है ह्यूमन की वो कम है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल। बट सेकेंड वन, इट इज़ ईजीली अवेलेबल। अगर हमें ह्यूमन पावर यूज़ करनी है तो ईजीली कहीं से भी हम उसको लेके आके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई ह्यूमन पावर। अब इसके कुछ नुकसान भी है। कोई भी चीज़ होती है तो उसके फ़ायदे होते हैं और नुकसान होता है। तो इसके नुकसान ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। कि आप अगर ह्यूमन को लाए तो वो जो काम मशीन एक दिन में कर देगी वो हो सकता है उसे 2 दिन में करे या 3 दिन में करे। तो उसी लिए उसकी एफिशिएंसी कम है। दूसरा है अफेक्टेड बाय वेदर, कि जो ह्यूमन है वो वेदर से अफेक्टेड होता है। मान लो बारिश आ गई तो वो काम नहीं करेगा, या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो काम वो रोक देगा। तो दिस इज़ अफेक्टेड बाय वेदर, और ये इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो है कि एवरेज मैन कितनी पावर डेवलप करता है। तो ये जनरली कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जो हम देते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन एवरेज पावर कितनी डेवलप करता है। तो उसका आंसर है 0.1 HP पावर एक एवरेज मैन कैन डेवलप दिस मच ऑफ पावर। सेकंड, इसके बाद आते हैं एनिमल। एनिमल लगभग लगभग आप सबने देखे होंगे कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, और आज के सिनेरियो में इंडियन एग्रीकल्चर में धीरे धीरे एनिमल एलिमिनेट हो रहे हैं। क्योंकि एनिमल्स के साथ भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो जो एनिमल पावर है उसके फ़ायदे ये हैं कि यह भी इजीली अवेलेबल है, और इससे हमें बाई प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं। जैसे कि गोबर मिलता है तो वो एज ए फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, और बायोगैस में यूटिलाइज कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस सेम है कि एफिशिएंसी इज़ वेरी लो, अफेक्टेड बाय वेदर। अगर बारिश हो रही है तो एनिमल काम नहीं करेगा, और उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव बहुत ज़्यादा आता है। कि अगर आपका एनिमल काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका फीड हमें देना है रेगुलरली, उसकी मेंटेनेंस करनी है, नहलाना है, तो वो उसका कंटिन्यूस उसका मेंटेनेंस और वो हमें करना रहेगा। तो वो क्या थोड़ा भारी पड़ता है।
तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, बुलक कैन डेवलप हाउ मच पावर, तो ये भी एंट्रेंस एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है ए पेयर ऑफ बुलक कैन डेवलप 1 HP पावर, यानी एक बुलक जो है वो 0.5 HP पावर को डेवलप करेगा। तो ये हुए एनिमल पावर। अब इसके बाद आती है मैकेनिकल पावर। तो जनरली आज के सिनेरियो में इंडियन एग्रीकल्चर में सभी जगह मैकेनिकल पावर यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे डीजल इंजन, ट्रैक्टर, मशीनरी, थ्रेशर्स, ये ऑल कम्स अंडर मैकेनिकल पावर। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इनकी पूरी डिटेल हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर। जैसा कि इलेक्ट्रिकल पावर अभी ड्रिप, फार्मर्स ड्रिप बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो ड्रिप जो चल रही है वो इलेक्ट्रिकल पावर से ही चल रही है। स्प्रिंकलर है, इलेक्ट्रिकल पावर से चल रहा है। जो भी है ड्रायर वगैरह जो है आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट, वो इलेक्ट्रिकल पावर से चल रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। हाँ, एडवांटेजेस ये हैं कि एफिशिएंसी इज़ वेरी गुड, इनिशियल कॉस्ट इनकी ज़्यादा नहीं है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, इनके स्किल पर्सन चाहिए इसको रखने चलाने के लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्टली, एवरीवन कैन नॉट रिपेयर एंड मेंटेनेंस द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी। जो मेन सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसका होता है सन। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो इन सभी का यूटिलाइज हम अपने एग्रीकल्चर में करते हैं। इसके एडवांटेजेस कि इट इज़ फ्रीली अवेलेबल और लॉन्ग टाइम तक है। डिसएडवांटेजेस, एफिशिएंसी इज़ वेरी लो, अफेक्टेड बाय वेदर। अगर बारिश हो रही है तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते हम। तो ये तो हुए हमारे पावर के बारे में कि फार्म में कौन कौन सी पावर हम यूटिलाइज करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। अब इसके बाद आता है फार्म मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन क्या है? मैकेनाइजेशन मतलब फार्म पे बड़ी मशीनें यूज़ करना नहीं है कि हम बड़ी बड़ी मशीनें ला दें और हमने अपने इसको फार्म को मैकेनाइज कर दिया। मैकेनाइज मतलब है कि कस्टमाइज मशीनरी। सपोज अगर हमारे पास 1 बीघा है, तो 1 बीघा में अगर हमें सोइंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास कस्टमाइज मशीनरी होनी चाहिए हर फार्मर के लिए, जो कि उसके इफर्ट को कम करे। तो फार्म मशीनरी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द फार्मर्स एफर्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है फार्म मैकेनाइजेशन है। अब फार्म मैकेनाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। तो फार्म मैकेनाइजेशन के बेनिफिट ये है कि हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो टाइमली हो जाता है, टाइम सेविंग होती है, प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज़ होती है, फार्मर की डिग्निटी बढ़ती है। अगर बड़ी बड़ी मशीन है, मतलब मशीन से वो क्रॉपिंग करता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। वर्क एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा होता है, फटीग उसको कम होगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ड्रेजरी है वो रिड्यूस होती है। किसी भी काम को अगर मैनुअली करोगे तो उसमें एक ड्रेजरी रहती है, तो वो उसमें रिड्यूस होती है। और नुकसान जो है फार्म मैकेनाइजेशन के, ऐसे तो कोई नुकसान नहीं है, मगर लिमिटिंग हम बोल सकते हैं कि उसमें लिमिटिंग फैक्टर है कि अभी तक इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन इतना नहीं फैला है। उसके कुछ कारण है कि हमारे यहाँ पे जो होल्डिंग्स है लैंड की वो बहुत ही छोटी छोटी है। तो फार्मर इज़ नॉट एबल टू बाय ए बिग मशीन और इवन स्मॉल मशीन ही इज़ नॉट कैपेबल। फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है, होल्डिंग स्मॉल है। फिर है कि कस्टमाइज मशीनरी नहीं है। सपोज किसी के पास आधा बीघा ज़मीन है और वो कोई क्रॉप लेना चाहता है, तो कस्टमाइज मशीन उसको नहीं मिलेगी। तो ये जो है ये फार्म मैकेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स है, तो उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। अभी भी फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत स्कोप है, बहुत सी क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जिनमें फार्म मैकेनाइजेशन अभी बाकी है, तो उधर फार्म मैकेनाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब आप देखेंगे कि यहाँ स्क्रीन पे शो होगा कि आईसीआर की 5th लीन कमेटी के हिसाब से जो सिलेबस दिया है, इसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं और 11 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम ये सभी कवर करेंगे 1 बाय 1। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं
आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट में लिख कर बताइए, ताकि हम आपका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।